हो सकता है प्रशासन ने गोली चलाया और उस बच्चे का कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहीं पे घटना स्थल पे ही कुछ हो गया होगा। उसके बाद वो लाश को ठिकाने प्रशासन लगा दिया। भैया अगर सम्राट चौधरी को या फिर सत्ता में बैठे किसी भी नेताओं को कोई अगर थोड़ा सा भी गाली दे दे, आप शब्द बोल दे, 2 घंटे में उसको पुलिस गिरफ्तार करके मेडल लेता है, छाती ठोकता है कि हमने 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। लड़का दारू बेच रहा था, दारू लाता था, ऊ पार से आई पार बेचता था, भट्ठा उठा पर देता था लड़का। फायरिंग किसके तरफ से हुआ ये पता नहीं चल प्रशासन पाया। ने गोली चलाया है। क्या बोल रहे हैं? प्रशासन ने गोली चलाया है। प्रशासन ने चला। प्रशासन ने चलाया। यहाँ के जनता लोग कह रहा है कि गोली भी चला है। वो लड़का साथ है, उसको नैया पर भी गोली चला है, नाव में भी गोली चला है। देखिए अभी हमारी मौजूदगी बैकटपुर गंगा घाट के पास है और हमारी जो टीम है यहाँ पे कुछ खास कारणों से आया है, कुछ खास वजहों से आया। क्या वजह है वो हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। और थोड़ी सी मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जहाँ पे अभी हम लोग आए हैं ये एक घटना स्थल है। अब कौन सा घटना स्थल है इसके बारे में भी जान लीजिए। कहा जा रहा है कि बीते कल यानी रविवार के रात्रि 10 से 11 बजे के बीच एक घटना हुआ था। घटना में ये हुआ था कि एक युवक था जो कि कहा जा रहा है कि वो अवैध काम कर रहे थे। यानी अभी आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी के कानून के खिलाफ वो जो है कहीं ना कहीं शराब का तस्करी कर रहा था। मौके पे खुसरूपुर का जो थाना है, थाना यहाँ पे आती है रेड मारने। और उस रेड के दौरान जो है वो क्या होता है कि बच्चे जो है आनन फानन में भागने लगता है और कहीं ना कहीं गंगा में वो पुलिस को देखकर छलांग लगा देता है। लेकिन भैया ये बात हमारी और परिजनों का कहना नहीं है, ये बात कहना है खुसरूपुर के थाना अध्यक्ष का कहना है कि बच्चा जो है वो गंगा में छलांग लगा दिया है। वही अगर हम उनके परिजनों को अगर हम सुने तो उनके परिजनों का कहना है कि बच्चा गंगा में छलांग नहीं लगाया है, बल्कि हमारे बच्चा को खुसरूपुर का जो थाना है वो गिरफ्तार कर लिया है। और इस बात को पुष्टि करने के लिए उस युवक के साथ यानी जिस युवक के साथ ये घटना हुआ उस युवक के साथ एक और दूसरा लड़का था। वही लड़का ये सारे बातों का खुलासा किया है। सारे बातों को हम लोग विस्तार में जानेंगे। हमारे साथ उनके परिजन है बात करने के लिए। कौन हुए आप बच्चे का? बच्चे का हम लोग मामू हुए। मामा हुए। हाँ, क्या हुआ था सर, पूरा घटना विस्तार में बताइए शुरू से। शुरू से हुआ जो एक नैया वाला था और नैया वाला टार के भाग गया। उसको मार पीट रहा था, थाना वाला मार रहे थे और मार के गोली भी फायर हुआ है से वो सुना है, वो जो भागा लड़का सो। अब कौन गोली मारा उसको बाद मोबाइल ई बोले जे है दारू है और लड़का 2 दिन से नहीं मिल रहा है। मतलब पुलिस वाले हैं जो बच्चे को पहले पकड़ लिया। हाँ, पकड़ने के बाद मारपीट भी किया। हाँ, पूरा लड़का चिल्लाया है, यहाँ के आदमी कहा है पूरा लड़का चिल्लाया है। ओकरा बाद 2 घंटा एजा पुलिस मारपीट हुआ है। उसका बाद पुलिस कहता है जे भाग गया लड़का। और अगल बगल के सुनने वाला लोग बोला जे हम देखे हैं लड़का चिल्ला रहा था। लड़का चिल्ला रहा था। हाँ, पुलिस के द्वारा पिटाई होगा, जाहिर सी बात है चिल्लाएगा। तो मतलब लड़का क्या काम कर रहा था? लड़का दारू बेच रहा था, दारू लाता था, ऊ पार से आई पार बेचता था, भट्ठा उठा पर देता था लड़का। यानी कहीं ना कहीं वो कानून के खिलाफ काम कर रहे काम कर रहा था, हाँ, कानून के खिलाफ काम कर रहा था। हैं। हाँ, प्रशासन वालों का क्या कहना है? प्रशासन वाले को कहना है कि लड़का भाग गया नदी में छलांग लगा के, लेकिन उसको तैरने आता था, वो भागता तो वो घर चल जाता। लड़का के मोबाइल दारू सब है, कपड़ा भी है, चप्पल भी है और लड़का नहीं है। लड़का का मतलब मोबाइल जो है प्रशासन के पास है। हाँ, और बच्चा है जो गंगा में छलांग लगा दिया, हाँ, ऐसा प्रशासन वालों का कहना है। हाँ। और कब का ये घटना है? शनिवार को रात के। शनिवार को रात। हाँ, हाँ, हाँ। तो शनिवार के रात में ही ये घटना हुआ और आप लोगों को इंफॉर्मेशन यानी सूचना कौन दिया? सूचना दिया उसको साथ था वो, जो उसको थाना वाला धर लिया है, मार रहा है। हम लोग आए यहाँ थाना में सवेरे। कब थाना में आए? कल सवेरे आए हैं। मतलब ये घटना हुआ शनिवार के रात में और रविवार के आप सुबह में आए थाना में गए? हाँ, तब बोले जे यहाँ वो थाना वाला बोले ना जे हम लोग उसको धरे हैं नहीं, भाग गया है। कितना बार हमसे भाग गया है वो। कितना बार भाग गया? हाँ, मतलब चर्चित चेहरा था प्रशासन के नजर। हाँ, 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 हाँ। तो आप लोग जो है थाने वाले के पास से जब इंफॉर्मेशन मिला आप लोगों को कि बच्चा जो है हमारे पास नहीं है
गंगा जी में छलांग लगा दिया, तो आप लोगों ने प्रशासन की तरफ से कोई मांग किया कि ठीक है हमारा बच्चा डूब गया तो उसको खोजने में हमारी मदद करें? हाँ, हम कब लोग कब मांग किए थे? हाँ, कल शाम में बोले तो बोला 5 बजे आओ। आप 5 बजे सवेरे खोजेंगे नाव से, अभी वही नाव से अभी खोजने गए हैं। हम्म। अभी लौट के वहां से नहीं आए हैं, खोजने गए हैं। मतलब रात में आप लोग को प्रशासन कोई सूचना नहीं दिया कि आपका बच्चा ऐसा ऐसा? नहीं दिया है। ठीक है भैया, हम मानते हैं कि मोबाइल जो है, चलो बच्चा छलांग लगा दिया नदी में, मोबाइल तो प्रशासन के पास था, उस मोबाइल में बहुत सारा नंबर होगा उसके फैमिली का, उसके परिजन का, उस मोबाइल के द्वारा नंबर निकाल कर उनके परिजनों को थाना वाले सूचना दे सकता था, लेकिन क्या आपके पास थाना की तरफ से कोई कॉल आया? कोई कॉल नहीं है, अभी तक कोई कॉल नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी पॉइंट यही पे है कि भैया, सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चा अगर कोई छलांग लगाएगा तो अपना मोबाइल रख कर क्यों लगाएगा? मोबाइल साथ में लेकर कूद भी सकता था। यानी प्रशासन के पास कहीं ना कहीं उसका फोन है उस बच्चे का, इससे साफ जाहिर होता है। यानी ऐसा संभावना है, मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसी संभावना है कि प्रशासन जो है उसके साथ कुछ मुठभेड़ किया और सुनने में आया कि फायरिंग भी हुआ। फायरिंग हुआ है। हाँ, फायरिंग किसके तरफ से हुआ ये पता नहीं चल प्रशासन ने गोली चलाया है। क्या बोल रहे हैं? प्रशासन ने गोली चलाया है। प्रशासन ने चला। प्रशासन ने चलाया है। आप इतना मतलब यकीन से कैसे कह सकते हैं? यहाँ के जनता लोग का आगे गोली भी चला है। वो लड़का साथ है, उसको नैया पर भी गोली चला है, नाव में नाव भी में भी गोली चला है। तो वो नैया लेके भाग गया, नाव लेके भाग गया। वही बोला है कि नाव में हमको गोली लगा है, हम भागे हैं, गोली चला है, प्रशासन गोली चला है। हो सकता है प्रशासन ने गोली चलाया और उस बच्चे का कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहीं पे घटना स्थल पे ही कुछ हो गया होगा, उसके बाद वो लाश को ठिकाने प्रशासन लगा दिया और झूठा एलिगेशन लगा दिया कि बच्चा जो है वो नदी में छलांग लगा दिया। इस बातों में कितनी सच्चाई है ये परिजनों का कहना है। बाकी बातें हम लोग थाना से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ है और उनके तरफ से क्या जो मतलब बयान है वो आती है। ये तमाम बातों में आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल अभी प्रशासन की तरफ से आप लोगों का क्या क्या मदद? कोई मदद नहीं मिला है अभी। अभी तो टहलावा दे रहा है। वो जो एसडीआरएफ का जो टीम आती है खोजने वाला, सरकार की तरफ से कोई नहीं? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं है। जाल वगैरह, महाजाल वगैरह होता है वो गिराना, कुछ नहीं? कोई सुविधा भी सरकार की तरफ से नहीं मिला है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला है। आपके साथ ढूंढने में प्रशासन के लोग हैं? एगो अभी आए हैं आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले। टाइम कितना हो रहा है? लगभग 11, 11:30, 12 बज रहा होगा। कितना टाइम हो रहा है भैया बता दीजिए? 11:30। देखिए, शनिवार के रात में ही 10-11 बजे के बीच का ये घटना है और प्रशासन के द्वारा मात्र एक कांस्टेबल रखा गया है फिलहाल, वो भी अभी अभी। बताइए कितना घंटा हो गया? ना तो एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे बुलाई गई, न ही किसी प्रकार का जाल महाजाल होता वो। यानी पूरी तरीके से प्रशासन का यहाँ पे लापरवाही है। अभी इतना घंटों हो गया, कोई किसी प्रकार का मदद नहीं है। और भैया, अगर सम्राट चौधरी को या फिर सत्ता में बैठे किसी भी नेताओं को कोई अगर थोड़ा सा भी गाली दे दे, आप शब्द बोल दे, 2 घंटे में उसको पुलिस गिरफ्तार करके मेडल लेता, छाती ठोकता है कि हमने 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। तो क्या मतलब सत्ता में बैठे जो मतलब सत्ताधारी है, वही उसी का परिजन होता है, सिर्फ उसी को सिर्फ दर्द होता है कि हमें गाली दिया, हमारी माँ को गाली दे दिया। बाप रे बाप, यहाँ किसी का माँ का गोद जो है वो शून्य हो गया, किसी बहन का भाई बिछड़ गया, किसी की पत्नी का मांग जो है वो उजड़ गया और प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं प्रदान किया गया। यही हमारे देश का प्रशासन है, यही हमारे राज्य का प्रशासन है और कहते हैं सुशासन की सरकार है। यही काम अगर नेताओं के साथ किया जाता, कोई अपशब्द एक शब्द भी बोलता, तुरंत है जो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता और तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाता। और सम्राट चौधरी क्या बोलते हैं कि 2 मिनटों में अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होगा। यहाँ 2 से 3 दिन हो गया, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं आप लोग? बाकी विशेष बातें हम लोग प्रशासन की तरफ से जानेंगे और जैसे जैसे इस घटना से जुड़े जो भी बातें आएगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।